कि जब पहली दफा उत्तर ध्रुव पर यात्री पहुंचे तो वो एक बड़ी मुसीबत में पड़े। 3 महीने का भोजन था, वो चुक गया, और कोई 15-20 दिन उन्हें भूखे उपवास में गुजारने पड़े। कभी मछली पकड़ लेते तो ठीक, कभी ना पकड़ पाते तो मुश्किल। जहाज उलझ गया, बर्फ में फंस गया। लेकिन उन यात्रियों का जो कैप्टन था, उसको सबसे ज्यादा जो मुसीबत आई वो भोजन की नहीं थी। लोग बिना भोजन के रहने को तैयार थे, यात्रियों का दल। सिगरेट की सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हुई। सिगरेट खत्म हो गई तो लोगों ने जहाज की रस्सियां काट काट के पीना शुरू कर दी। कैप्टन घबराया, उसने कहा अगर 20 दिन ये सिलसिला रहा तो फिर हम कभी वापस ना पहुंच पाएंगे। तुम रस्सियां ही काटे डाल रहे तो ये जहाज आगे कैसे बढ़ेगा, ये पाल गिर जाएंगे। मगर लोग इतने दीवाने सिगरेट पीने के लिए कि कैप्टन करे भी क्या। एक आदमी, बाकी सब सिगरेट पीने वाले, उनका करो भी क्या। वो रात को चोरी से काट लें, इधर उधर से काट लें। जब ये जहाज लौट के किसी तरह आया और इसकी अखबारों में खबर छपी तो एक आदमी ने अमेरिका में ये अखबार पढ़ते वक्त अपनी सिगरेट भी पी रहा था, अखबार भी पढ़ रहा था। उससे अचानक ये बात अजीब सी लगी कि लोग गंदी रस्सियां काट काट के पी गए। वो भी चेन स्मोकर था। उसने सोचा, हाथ में सिगरेट थी, उसने सोचा कि क्या यही गति मेरी होती है अगर मैं भी उनके साथ होता? क्या मैं भी रस्सियां काट के पी जाता? एक क्षण उसे ख्याल आया, उसने सिगरेट एस्ट्रे पर रख दी और उसने कहा अब इसको तभी उठाऊंगा जब मेरी ऐसी दशा आ जाए कि मुझे लगे अब मैं गंदी रस्सियां भी पी सकता हूं, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। 20 साल बीत गए, वो सिगरेट अपनी टेबल पर ही रखे रहा। लोग उससे पूछते भी कि आधी जली सिगरेट यहां क्यों रखी। वो कहती कि इसको मुझे उठाना है किसी दिन, लेकिन उसी दिन उठाऊंगा जिस दिन मेरी पीड़ा ऐसी हो जाएगी कि आदत बड़ी और मैं छोटा हो जाऊंगा। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो घड़ी आती नहीं। 20 साल बीत गए, मैंने 20 साल से सिगरेट नहीं पी है और याद भी नहीं आई है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी आ जाए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं किस मुसीबत में जहाज के लोगों को रस्सियां पीनी पड़ेंगी। लेकिन वो कभी ना आई। उसने अपना संस्मरण लिखा, मैं संस्मरण पढ़ रहा था। उसने संस्मरण में लिखा है कि मैं समझ नहीं पाता कि क्या बात हो गई, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार सिगरेट छोड़ना चाही थी लेकिन नहीं छोड़ सका था। कई बार छोड़ी भी थी तो 2 दिन के बाद फिर पीने लगा था। लेकिन क्या हुआ, अब तो मैं छोड़ा भी नहीं था, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जब भी आदत पकड़ लेगी और झकझोर डालेगी तो पीऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मैं भी उस जहाज में अगर होता तो क्या मैंने रस्सियां पी होती। 20 साल से आदत आई नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। उसकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसे ध्यान का कुछ पता नहीं, होश का कुछ पता नहीं। इसने छोड़ी नहीं है सिगरेट, छूट गई होश के कारण, क्योंकि वो एक ही होश साधे हुए कि जब इतने जोर से तलफ पकड़ेगी कि मैं रस्सियां पी लेता तभी पीऊंगा। लेकिन उस होश के कारण तलफ नहीं पकड़ती। होश हो तो तलफ पकड़ती ही नहीं। अब उसे कोई होश को जानने वाला मिले तो उसे उत्तर मिले, लेकिन अनजाने उसने होश साध लिया है। तुमसे मैं कहता हूं, जो जो आदत तुम्हें पकड़े हो, जबरदस्ती पकड़े हो, उसके प्रति होश साधना। मैं तुमसे नहीं कहता सिगरेट पीना छोड़ो, मैं कहता हूं होश पूर्वक पियो। मैं तो यहां आश्रम में एक कमरा बनवाने जा रहा हूं जहां होश पूर्वक सिगरेट पीने वालों को सुविधा होगी कि वो जाके वहां सिगरेट जरूर पिए, लेकिन जितनी देर पिए उतनी देर ध्यान रखें। एक क्षण को भी बेहोशी में न पिए बस। फिर अगर पीना हो तो मजे से पिए, कोई हर्जा नहीं। लेकिन मैं जानता हूं अगर होश सध जाए तो ऐसी मूढ़ता कौन करेगा। ऐसी मूढ़ता तो बेहोशी में ही होती है। तो मैं तुमसे कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूं छोड़ने से कभी कोई छोड़ नहीं पाया।
मैं तुमसे केवल होश साधने को कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं होश साधने से जो भी व्यर्थ है अपने आप छूट जाता है और जो सार्थक है बच रहता है। होश आध्यात्मिक जीवन की आखिरी कीमिया है, अल्केमी है, वो रसायन है। उसके अतिरिक्त सब विस्तार की बातें हैं। इतिहास देखो, कितने संत मुंह के कारण गिर गए, कितने राजा अपनी शक्ति खो बैठे, कितने कवि अपनी कविता खो बैठे, क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं होती, सिर्फ प्यास होती है। आज देख लो, कितने लोग रिश्तों में हैं लेकिन खुश नहीं, क्योंकि वो प्रेम में नहीं मोह में है। वे हर पल एक दूसरे को बांधते रहते हैं। जितना बांधोगे उतनी ही दूरी पैदा होगी। मोह जितना कसता है प्रेम उतना ही भागता है। प्रेम और मोह के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। प्रेम में तुम दूसरे को फूल की तरह देखते हो, खिला तो भी सुंदर, मुरझाया तो भी सुंदर। मोह में तुम दूसरे को जायदाद की तरह देखते हो, जो मेरी है वही सुंदर है। जैसे ही जायदाद गई तुम रोने लगते हो, तुम कहते हो मेरा दिल टूट गया। सच यह है कि तुम्हारा दिल कभी था ही नहीं। तुम्हारा दिल सिर्फ मोह की रस्सियों में बंधा था, रस्सी टूटी और तुम जमीन पर गिर गए। अगर प्रेम होता तो टूटन नहीं होती। प्रेम में तो करुणा होती है, आशीर्वाद होता है। प्रेम में दूसरा चाहे चला भी जाए, तुम्हारे भीतर उसकी स्मृति आशीर्वाद की तरह रहती है, जहर की तरह नहीं। याद रखो, मोह हमेशा तुम्हें खाली करता है, प्रेम हमेशा तुम्हें भरता है। मोह हमेशा तुम्हें गुलाम बनाता है, प्रेम हमेशा तुम्हें स्वतंत्र करता है। मोह तुम्हें रोता छोड़ देता है, प्रेम तुम्हें नाचता छोड़ता है। और जब तक तुम ये फर्क नहीं पहचानोगे, तुम बार बार वही गलती दोहराते रहोगे। हर बार दिल टूटेगा, हर बार तुम मोह को प्रेम कहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मोह और प्रेम दो अलग चीजें हैं, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मोह बचपन से ही तुम्हारे भीतर बोया गया बीज है। समाज, परिवार, धर्म सबने मिलकर तुम्हें तैयार किया है कि तुम औरत के बिना अधूरे हो। बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियां याद करो। हर कहानी में राजकुमार है और राजकुमारी। कभी सुना है कोई कहानी जिसमें राजकुमार अकेला ही पूरा हो? नहीं। तुम्हें यही सिखाया गया कि बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। यहीं से बीज बो दिया गया। फिर स्कूल और कॉलेज आए, फिल्में, गाने, उपन्यास, सबने आग में घी डाला। नायक नायिका के बिना कहानी पूरी ही नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हें यह यकीन हो गया कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी स्त्री को पा लेना। और जब यही झूठ तुम्हारे भीतर गहरा बैठ गया, तो मोह तुम्हारा धर्म बन गया। तुम्हारी सुबह उठते ही आंखें उसी को ढूंढती, तुम्हारे सपने उसी से भर जाते हैं। और अगर वह नहीं मिले तो तुम्हारा जीवन तुम्हें अधूरा लगने लगता है। इतिहास देखो, दुर्योधन जैसे राजकुमार के पास सब था, धन, ताकत, सेना, लेकिन द्रौपदी को लेकर उसका मोह इतना गहरा था कि पूरी सभ्यता युद्ध में जल गई। सम्राट ने साम्राज्य खोए, सैनिकों ने प्राण खोए, लेकिन असली कारण था स्त्री मोह। आज की दुनिया में वही कहानी दोहराई जाती। अब द्रौपदी नहीं, लेकिन मोह वही है। लड़का कॉलेज में पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि मोह जीत गया। कोई ऑफिस की नौकरी छोड़ देता है क्योंकि प्रेमिका ने छोड़ दी। कोई आत्महत्या कर लेता है क्योंकि मोह की रस्सियां बहुत कस गई। तुम्हें लगता है ये त्रासदी है, असल में ये तुम्हारा अंधापन है। समाज ने तुम्हें यह सिखाया, औरत के बिना जीवन अधूरा है, और तुमने बिना सोचे ये मान लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी ध्यान से देखना, मोह तुम्हें कहां कहां फंसाता है। एक मुस्कान, एक संदेश, एक कॉल और तुम्हारे भीतर तूफान उठ जाता है। तुम्हारी नींद चली जाती है, तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है। तुम्हारी ऊर्जा जो काम, ध्यान और रचनात्मकता में बह सकती थी, वह सब बर्बाद हो जाती है मोह की आग में।